आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। शिमोगा मामले में गिरफ्तारी जारी, पूरे राज्य में तनाव बरकरार। यूक्रेन में 2 विद्रोही प्रांतों को राष्ट्रों के रूप में मान्यता देने से तनाव बढ़ गया। किशोरों के टीकाकरण के लिए कॉर्बेवैक्स की मंजूरी। शिमोगा कांड के खिलाफ श्रीराम सेना का आंदोलन। नगर सेवकों के पंजीयन हेतु प्रस्ताव भेजा गया। शिमोगा मामले के निषेध में बुधवार को मोर्चा। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद कर्नाटक के शिमोगा जिले में तनाव चरम पर है। मामले के सिलसिले में शिमोगा में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह इस घटना के पीछे राजनीतिक दलों के हाथ होने के खुले आरोपों से एक बार फिर सियासी माहौल गर्म हो गया है। निषेधाज्ञा लागू होने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। स्थिति पर नजर रखने के लिए रिजर्व फोर्स को बुलाया गया है और जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। ये रोक आदेश 23 फरवरी तक प्रभावी है। कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को कहा कि तीनों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस बीच नेताओं के विवादित बयानों से मामले में सियासी माहौल गर्म हो गया है। हालांकि कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि इसका राज्य में चल रहे हिजाब विवाद से कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन में 2 विद्रोही प्रांतों का राष्ट्रों के रूप में मान्यता देने से तनाव बढ़ गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बादल गहरे होते दिख रहे हैं। यूक्रेन के 2 प्रांतों को राष्ट्रों के रूप में मान्यता देते हुए रूस ने आक्रामक रुख अपनाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 यूक्रेनी प्रांतों डोनेट्स्क और लुहान्स्क को राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने तनाव बढ़ने के डर से जनता को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। रूस के इस फैसले से दुनिया भर में आक्रोश फैल गया है। रूस ने दोनों प्रांतों में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। लुहान्स्क और डोनेट्स्क के 2 प्रांत विद्रोही नियंत्रण में हैं और पुतिन ने उन्हें स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता देते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने दोनों प्रांतों में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। किशोरों के टीकाकरण के लिए कॉर्बेवैक्स की मंजूरी। किशोरवयीन बच्चों के टीकाकरण अभियान से कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 14 फरवरी को एक विशेषज्ञ समिति ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की सिफारिश की थी। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड में गुणवत्ता और नियमन के प्रमुख श्रीनिवास कोसाराजू ने 9 फरवरी को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के लिए केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को आवेदन किया था। अक्टूबर से वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण किए गए हैं। शिमोगा कांड के खिलाफ श्रीराम सेना का आंदोलन। शिमोगा में रविवार रात हर्ष नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। श्रीराम सेना ने मांग की है कि इस घटना के दोषियों को ढूंढकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मांग का बयान मंगलवार को जिलाधिकारी को सौंपा गया। बयान में हत्या की निंदा की गई है। साथ ही इस घटना को कुछ चर्चों ने अंजाम दिया है। मांग की गई है कि इसका पता लगाने के लिए कदम उठाए जाए और उचित कार्रवाई की जाए। SDPI ये संगठन कर्नाटक राज्य में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अंजाम दे रहा है, इसलिए इस संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग की गई। इस संबंध में एक बयान जिला कलेक्टर को दिया गया है। इस मौके पर रवि कुमार कोकितकर समेत बड़ी संख्या में श्रीराम सेना के कार्यकर्ता मौजूद थे। नगर सेवकों के पंजीयन हेतु प्रस्ताव भेजा गया।
निगम चुनाव के बाद मेयर का चुनाव होने में 5 महीने का समय लग गया है। इसको लेकर पार्षदों समेत नागरिकों में आक्रोश है। किसी न किसी कारण से यह चयन स्थगित किया गया है। हालांकि अब इन बाधाओं को दूर करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। निगम के परिषद विभाग द्वारा 58 नवनिर्वाचित पार्षदों को शासकीय परिपत्र में पंजीकृत करने का प्रस्ताव भेजा गया है। सोमवार को प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा गया। अब चुनाव प्रक्रिया निम्न निर्देशों के अनुसार संपन्न की जाएगी। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। महापौर पद सामान्य वर्ग के लिए तथा उपमहापौर का पद पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसलिए सभी का ध्यान इस बात पर है कि इन पदों का प्रभारी कौन होगा। अब जबकि नगर निगम में भाजपा ने सत्ता स्थापित कर ली है, तो इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि पार्टी नेता किसे मौका देंगे। शिमोगा मामले के निषेध में बुधवार को मोर्चा। शिमोगा में रविवार को एक युवक की हत्या के बाद से पूरे राज्य में तनाव बढ़ गया है। इसलिए बेलगाम में भी स्थिति में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। बेलगाम शहर एक संवेदनशील शहर के रूप में जाना जाता है। इसलिए बेलगाम में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। इस बीच बुधवार को बजरंग दल की ओर से 23 को शहर में मोर्चा निकाला जाएगा। इस माध्यम से शिमोगा की घटना का विरोध किया जाएगा। इससे पुलिस प्रशासन पर तनाव बढ़ गया है। बेलगाम में वर्तमान शांति भंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी सूचना पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम बी बोरलिंगय्या ने दी है। बजरंग दल बुधवार सुबह 10 बजे कित्तूर चन्नम्मा चौक से अपना मोर्चा शुरू करेगा। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय में बयान जमा किया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बच्चे की मृत्यु का झूठा दावा कर एक शिशु का अपहरण करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में बेलगाम के रहने वाली वसंता नाम की महिला के साथ ठगी की गई है। मामला हरपनहली थाने में दर्ज किया गया है। इस मामले में गांव के हलास्वामी, गुरुराज और प्रियंका को गिरफ्तार किया गया है। मूल रूप से बेलगाम की रहने वाली वसंता नाम की महिला ने बेंगलुरु में जन्म दिया था। महिला आश्रय गृह में अकेली रह रही थी। आश्रम के संचालक हलास्वामी ने वसंत को आश्रय दिया था, पर 31 दिसंबर को वसंता ने एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि उसे बताया गया कि लड़का मृत पैदा हुआ था। इसमें सरकारी अस्पताल के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। बेलगाम की महिला ने ठगी का एहसास होने पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पूर्व विधायक अरविंद पाटिल बीजेपी में शामिल। खानापुर के पूर्व विधायक अरविंद पाटिल आखिरकार आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी और अन्य की मौजूदगी में उन्होंने बेंगलुरु में भाजपा के झंडे को कंधे पर उठा लिया।
इस अवसर पर खानापुर तालुका के उनके समर्थक भी मौजूद थे। पिछले साल से चर्चा चल रही है कि अरविंद पाटिल बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने खुद कभी भी सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन नहीं किया। हालांकि भाजपा नेताओं के साथ उनकी बढ़ती निकटता और समिति संगठन से उनके अलग होने के कारण उनका भाजपा में प्रवेश अपरिहार्य माना गया था। आखिरकार आज ये चर्चा समाप्त हो गई। उनके पार्टी में प्रवेश का स्थानीय भाजपा संगठन ने खुले तौर पर विरोध किया था। इसलिए अरविंद पाटिल के पार्टी में प्रवेश की पृष्ठभूमि में पार्टी के नेताओं को पुराने और नए में सामंजस्य बिठाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिला केंद्रीय बैंक के चुनाव में भी भाजपा नेताओं के प्रयासों से अरविंद पाटिल की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। चिंचली मायाक्का देवी की यात्रा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कर्नाटक महाराष्ट्र राज्यों में हजारों भक्तों के लिए पूजा स्थल चिंचली मायाक्का देवी की तीर्थ यात्रा को मायाक्का देवी के नाम से मनाया जाता है। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। यात्रा के मुख्य दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पालकी जुलूस के साथ मंदिर परिसर में भंडारे बिखेर दिए गए। मायाक्का देवस्थान समिति के स्वयंसेवकों को विभिन्न स्थानों पर जाने की व्यवस्था की। मूल नक्षत्र पर मायाक्का देवी की रात्रि पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। मायाक्का देवस्थान ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंहराज जादव चिंचलीकर सरकार की उपस्थिति में देवी को प्रसाद चढ़ाया गया। यात्रा समिति के अनुसार यात्रा के मुख्य दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचे। हुलबत्ते कॉलोनी में चोरों ने फिर से घर लूटा। हुलबत्ते कॉलोनी में चोरों ने घर को लूट लिया है। एक हफ्ते में ये दूसरी बड़ी चोरी है। चोरों ने एक बंद घर में लूट मचाई और 9,50,000 रुपए चुरा लिए। सोने चांदी के जेवरात और नकदी जब्त की गई। शाहपुर पुलिस में रविवार देर रात मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार हुलबत्ते कॉलोनी में प्रेमा विजय ग्रामोपाध्याय का घर है। ये परिवार पिछले 1.5 महीने से बेंगलुरु में रह रहा है। बंद मकान को देख चोर पीछे के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे। बेडरूम की अलमारी से 8 वजन के आभूषण, चांदी के बर्तन और 2.5 लाख रुपए की नकदी छीन ली। उनके रिश्तेदार चिंतामण ग्रामोपाध्याय ने पिछला दरवाजा खुला देखा। अंदर जाने पर इस तरह की चोरी का पता चला। इसकी जानकारी उन्होंने बेंगलुरु गए रिश्तेदारों को दी। इसके बाद शाहपुर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस निरीक्षक विनायक बड़ीगेर ने अपने सहयोगी के साथ घटनास्थल का दौरा किया और पंचनामा किया। जिला न्यायालय के कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति पर अभिनंदन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टाफ यूनियन और कोर्ट स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया। जिला न्यायालय के कुल 12 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ स्टाफ के प्रतिभाशाली पुत्र पुत्रियों का भी सम्मान किया गया। इसके हाल ही में एक संयुक्त समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य जिला न्यायाधीश चंद्रशेखर दोषी ने की, जबकि परिवार न्यायालय के न्यायाधीश श्रीनाथ, बेलगाम बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण, आर्यन तोटिगेर, जिला न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश बुरुड़, जिला न्यायालय कर्मचारी सहकारिता सोसाइटी के अध्यक्ष विरूपक्षी निदोनी मौजूद रही। प्रारंभ में विरूपक्षी निदोनी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला सत्र मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर दोषी ने कर्मचारियों को शाल, स्मृति चिन्ह और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। बेलगाम में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च से होगी। कर्नाटक राज्य विधि सेवा प्राधिकरण बेंगलुरु और बेलगाम जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से यहाँ की जिला अदालत में 12 मार्च से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर दोषी ने अपील की कि पिछले 3 लोक अदालतों में लगभग 3000 मामलों का निपटारा किया गया है और लोगों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाना चाहिए। वो सोमवार को यहाँ नए न्यायालय भवन में अपने कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राज्य की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वैवाहिक कलह के मामले, चेक का भुगतान न करने के साथ साथ छोटे छोटे आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं। आपसी सहमति से मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस लोक अदालत का लाभ उठाने की भी अपील की। मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए बेलगाम के खिलाड़ी पर्यवेक्षक रवाना। 22 और 23 को पांडिचेरी में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए बेलगाम के कर्नाटक टीम के खिलाड़ी और पर्यवेक्षक रवाना हो गए। राज्य की टीम में बेलगाम जिले के 5 खिलाड़ी और 5 पर्यवेक्षक शामिल हैं। बेलगाम जिले के प्रताप कारकुंद्रीकर, आकाश नजरानी, अक्षय यामाकानामी, सागर राजगोकाक, राजकुमार बोकाडे के साथ बॉडी बिल्डर अजित सिद्धन्नावर, बसवराज अर्लीमती, राजू लंगरकांडे, सुनील पवार और सुनील राउत सोमवार को पांडिचेरी के लिए रवाना हुए। उडुपी में मिस्टर कर्नाटक प्रतियोगिता। मिस्टर कर्नाटक 2022 राज्य स्तरीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता रविवार को शाम 4 बजे उडुपी के माउंट रोजरी चर्च ग्राउंड में होगी। प्रतियोगिता IBBF नियमानुसार 8 भार वर्गों 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 किलोग्राम में आयोजित की जाएगी।
भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए श्रीलंका टीम का ऐलान। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत गुरुवार 24 फरवरी 2022 से होगी। पहला मैच लखनऊ में और बाकी 2 मैच 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में खेले जाएंगे। अग्रणी बल्लेबाज आविष्का फर्नांडो को 18 सदस्यीय टीम से बाहर निकाल दिया गया है। वो घुटने की चोट के कारण श्रृंखला से बाहर हो जाएंगे। प्रतियोगिता से बाहर पुणे रेजिमेंट, यूपी वॉरियर्स, बेंगलोर बुल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। प्लेऑफ का बादशाह कहे जाने वाले स्टार पर्वतारोही प्रदीप नरवाल का सोमवार को एक बार फिर अनुभव हुआ। प्रदीप के शानदार प्रदर्शन के दम पर यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग के एलिमिनेटर 1 मैच के सेमीफाइनल में पुनेरी पलटन को 42-31 से हरा दिया। इस हार ने पुनेरी टीम की चुनौती को खत्म कर दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।